औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख 11 मई 2018 है। ये मेरा वीडियो है हिंदू भाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी। ज़रा समझने की कोशिश करो। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, हिंदू भाई, अक्सर हिंदू भाइयों का कहना क्या था बताता हूँ मैं, कि भाई हमारा मजहब जो हिंदुइज्म है, सनातन धर्म, वेदों को पुराणों का मजहब, वेदों का पुराणों का मजहब सबसे पुराना है दुनिया में। ओके, सही निकला, मुबारक हो हिंदू, आपने सच कहा। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम, आदम सानी कहा गया है उनको, और नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था वेद। मौत के बाद का वो पूरा वाकया, झाड़ों का, मेडिसिन का, म्यूजिक का नॉलेज, मेडिसिन की नॉलेज, पूरी दुनिया की कायनात की नॉलेज दी गई थी। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी से लोग कुफर करने लगे, शिर्क करने लगे, इसीलिए उसे कुफर करार दिया गया, उसको फॉलो करना, क्योंकि ईमान खराब हो रहा था लोगों का। लिहाजा आप लोगों का कहना ये सच निकला, नूह अलैहिस्सलाम की कौम है आप लोग, राइट, लेकिन आपको नहीं मालूम। मन्नू, मत्स्य पुराण में इसका जिक्र। खैर, दूसरा पॉइंट ये है हमारे हिंदू भाइयों का जो कहना है, संस्कृत पुरानी जमाने की सबसे पुरानी जबान है, और उसी से निकली अरबी, उसी से निकली इब्रानी, उसी से निकली सब जबान, वो मदर लैंग्वेज है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है तमिल पुरानी लैंग्वेज है उससे भी ज्यादा, और कुछ लोगों का कहना नहीं उससे भी ज्यादा और कोई लैंग्वेज, और कोई लैंग्वेज। खैर, तो मेरे भाई, आप संस्कृत के तो पुजारी नहीं, अरबी के तो पुजारी नहीं, हिब्रू अरेमिक के तो पुजारी नहीं ना, आप तो महाविष्णु, यक ओंकार, सच्चे बादशाह, एक मालिक के पुजारी हैं, निर्गुणा ब्रह्मा के, तो सब शक्तियों का मालिक है, राइट। तो फिर वही अल्लाह है, वही हेवनली फादर है। तो चलिए, उसी महाविष्णु ने सिर्फ संस्कृत जबान में ही नहीं अपने अवतार भेजे, बल्कि इब्रानी में भी भेजे, अरामिक में भी भेजे, अरबी में भी भेजे। हो गई मेरे बात। तो आपका सेकेंड पॉइंट भी सही निकला, क्योंकि संस्कृत की इज्जत आप करते हैं, क्योंकि वेदों का, पुराणों के जो मंत्र है उस संस्कृत में है, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट, आपका ये कहना था काबतुल्लाह में जो काला पत्थर है वो आत्मलिंगम, जिसे आप शिवलिंगम भी कहते हैं, वो है। ओके, जो अल्लाह ताला का निशान है, चिन्ह है, जिसका जिक्र वेदों में आया है, उस काले पत्थर आत्मलिंगम का निशान, चिन्ह के निशानी आयत के नाम से आया। सही निकला। कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं उस हरम में जो निशान है, यानी आयत का जिक्र है। सही निकला। जो पत्थर को रख के घर बनाने का रिवाज है वो आदम अलैहिस्सलाम का है। पहले आदम अलैहिस्सलाम ने हरकत की, तो पत्थर का असल शेप क्या था? वो रहमान और रहीम का मतलब, रहमान मतलब लफ्ज निकला है रहम से, माँ के, हदीस शरीफ में आता है। रहमान लफ्ज निकला है रहम से, रहम माँ का रहम यानी योनी। अपोजिट में रहीम यानी बाप का जेनिटल्स। रहमान और रहीम का निशान माँ बाप का निशान। समझ में आ गई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका निशान नूह अलैहिस्सलाम फिर उसको रखकर इबादत की। अब ये बात और है कि नूह अलैहिस्सलाम ने काबा में उसको रखा था, या आपने घर के पास भी एक छोटा काबा बना लिए थे, या फला या फला। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया। अब ये पत्थर जो काला पत्थर है, हदीस में कुछ चंद ज़ईफ रिवायतों में आता है कि पहले सफेद था, ये एक फरिश्ता है जो पत्थर बन गया है, फला फला फला। लेकिन कोई पक्की बात नहीं मिलती हदीस में। सिर्फ इतना मिलता है कि इस पत्थर को रखा गया, अल्लाह के नबी ने चूमा और कहा कि ये पत्थर है, लेकिन अल्लाह के नबी ने चूमा इसलिए इसको रखा गया। लेकिन वजाहत इसकी अगर हम पिछली हिस्ट्री में उठा के देखते तो इसी काले पत्थर का एक बड़ा बैकग्राउंड मिलता है हिंदुइज्म के पास, और हिंदूज के पास नूह अलैहिस्सलाम की
किताब मौजूद है, सहीफे मौजूद है, उसके अंदर ये साबित होता है कि ये जो काला पत्थर है, ये आत्मलिंगम शिवलिंगम, ये अल्लाह का निशान है, अल्लाह की सिफत का निशान है, माँ बाप की सिफत का निशान। यानी खुला खुला लोग जो कहते हैं कि भाई ये मर्द का शर्मगाह का निशान है, औरत के शर्मगाह का निशान है, भाई ये दोनों शर्मगाह रिप्रेजेंट करते हैं माँ बाप को, इसे बुरा नहीं कहना चाहिए। यानी रहमान और रहीम अल्लाह की सिफत को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने वाले थे मेहदी अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह नहीं आएगा, अल्लाह ताला का खलीफा आएगा, तो इसीलिए मेहदी अलैहिस्सलाम उनकी अहलिया को शिव शक्ति कहा गया, और उसका निशान ये आत्मलिंगम। यानी आत्मलिंगम जो है ये अल्लाह ताला की सिफत रहमान रहीम का निशान है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने मसीहा मेहदी को भेजा। अभी बात समझ में आ गई। फिर हिंदुइज्म का कहना था कि वहां पे वो है, बिल्कुल है, लेकिन शास्त्रों में वेदों के मुताबिक शिव मंदिर में, यानी शिव माने बरकत वाला, यानी अल्लाह का नाम एक बरकत वाला है, मगर शिव अल्लाह नहीं है। नोट कर लें, शिव के तो बीवी हैं, बच्चे हैं, यानी मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं पैदा हुआ, मरूंगा, अल्लाह से मिलूंगा, तो फिर ये निराकार का, यकोमकार का जो निशान है, मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव, वाइस रीजेंट। समझ में आ गई बात मेरे भाई? तो ये जो मिस्टेक थी, अल्लाह नहीं आया मगर अल्लाह का खलीफा आया, तो अल्लाह को जो मुझे देखा वो अल्लाह को देखा, मतलब अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। ये थी मिस्टेक। तो मुसलमान तो ये जो हिंदू समझ रहे हैं कि अल्लाह ही शिव है, यानी अल्लाह का खलीफतुल्लाह आना क्या अल्लाह आना बराबर है के माने हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। लेकिन एक बात सही भी है उनकी कि अल्लाह का जो तरफ से आता है वो गोया के जो अल्लाह के खलीफा से इनकार कर दे, खलीफा का इनकार कर दे, वो अल्लाह का इनकार कर रहा है। लेकिन इबादत तो उस अल्लाह पाक की करनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे भाई, हिंदुइज्म में इसमें भी एग्री हो जाना चाहिए। तो शिव मंदिर जहाँ होता है, दूसरे तस्वीर नहीं रखते वहाँ पे, ना दुर्गा की फोटो रखते हैं, ना महाकाली की फोटो रखते हैं, ना गणेश की फोटो, हालांकि पूरी एक फैमिली है शिवा की। तो ये ही काम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मक्का में किया, क्योंकि हुक्म था महाविष्णु का, यानी रब्बिल आलमीन का, यानी अल्लाह का, तो वो किया, तो गुनाह क्या हो गया? आपको भी यही करना चाहिए ना। तो फिर अल्लाह ताला ने, उस महाविष्णु ने, यानी यकोमकार ने, पालनहार ने, यानी रब्बिल आलमीन ने उस मक्का को पूरे तस्वीर से पाक किया, और पूरे को हुक्म दिया कि अब ये एक ही किबला रहेगा, पूरी दुनिया इसी के सामने झुकेगी, जो इसके सामने झुकेगा, इबादत करेगा इसकी, तो गोया उसने अल्लाह की इबादत। जैसे अति अल्लाह अति रसूल, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो फिर आत्मालिंगम इस अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जीता जागता टेम्पल, अल्लाह का टेम्पल कहा गया ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, यानी अल्लाह का घर कहा गया। बाइबल में भी जीसस को टेम्पल ऑफ अल्लाह कहा गया। तो फिर अल्लाह का घर, क्योंकि इसमें वो अल्लाह है, जिसने उसकी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और सजदे ताज़ीम जायज़ है, यानी इज्जत वाला सजदा अल्लाह की जिंदा रसूल को जायज़, दूसरों को नहीं। तो मेरे भाई, सूरह यूसुफ से भी इसका जिक्र मौजूद है कुरान में। तो हिंदूज को खुश हो जाना चाहिए, मामला पूरा वही है। बाकी का फरिश्तों का जिक्र हिंदुइज्म में भी है, यमराज का जिक्र, यमदूत का जिक्र, स्वर्ग का जिक्र, नरक का जिक्र, वही इस्लाम में भी मौजूद है। दोज़ख, जन्नत, सात पाताल का जिक्र मौजूद है, 7 किस्म की जहन्नुम का जिक्र मौजूद है। तो पूरा सब कुछ वही है। तो फिर काला पत्थर इधर भी है, काला पत्थर इधर भी है। तो काला पत्थर का जो शेप था, अल्लाह ताला ने उसे तोड़वा दिया, काबा में जो लगा है उसका सही हालत बिगाड़ दी, क्योंकि अल्लाह की मसले थी ताकि उसे राज रखा जाए, तोड़वाने लगा दिया दुश्मनों ने। तो आज वो सही हालत में नहीं। लेकिन उसका सही हालत अगर पुरानी किताबों में देखे तो नूह अलैहिस्सलाम के पास की किताबों में, हिंदुइज्म में मिल जाता है कि वो औरत मर्द का निशान है, यानी रहमान और रहीम का, यही माँ बाप का निशान, और वही अल्लाह की सिफत है। लिहाजा अल्लाह ही रहमान है, अल्लाह ही रहीम है। तो मेरे भाइयों, अब झगड़ा क्या है? हिंदूज कहते हैं कि भाई अब हमको हमारा मजहब तब्दील मत कराओ। तब्दील आपका मजहब नहीं करा रहे, सिर्फ शरीयत यानी कानून बदल गया है। मामला वही है, वही हिंदुइज्म, वही ईसाइज्म, वही यहूदिज्म और वही इस्लाम, सिर्फ कानून में तब्दीली आई। जो पुराना कानून था उसको आपको नए कानून को फॉलो करना है। वही महाविष्णु का ही है, कुरान महाविष्णु का ही है, बाइबल महाविष्णु का ही है, वेद कुरान, उसी ने नया कानून दिया, उसको कबूल करना है। आप बोलेंगे हम नहीं करते भाई, ये तो भाई आप महाविष्णु से बगावत नहीं करना। नहीं भाई हम नहीं मानते, मर्जी भाई आपकी, देखो उसका कानून है, नहीं माने तो
जहन्नुम में जाते बोले, कबूल करे तो आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं। तो हम आपको अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं। पुराना फोन था 3G 2G चला गया, 4G पे आ जाओ। फिर 5G का ज़माना नहीं है अभी, लेटेस्ट पे आ जाओ प्लीज़, क्योंकि अब नया कानून कोई आने वाला नहीं है, कुरान हदीस ही है, यही शास्त्र है, यही शरीयत है, तो इसको फॉलो करना है। तो फिर मूर्ति पूजा करना तो वेदों के मुताबिक भी जायज़ नहीं था। और भगवत गीता में जो लफ्ज़ आए हैं विराट रूप, जो पिछला मैं बताया था, मैं अल्लाह बन के नहीं बताया था, मैं महाविष्णु बोल के मैं अपना रूप नहीं ज़ाहिर करता, मैं समझाने के लिए एक विराट रूप बताया था अर्जुन को। समझ में आई बात? वो और ये भी बोल दिया था कि असल रूप कोई देख ही नहीं सकता मैं, अल्लाह ताला का, क्योंकि रूहुल खुदूस के जरिए मैं बात कर रहा था। तो मुझ पर रूहुल खुदूस आके बोलने लगा रही थी कि तुम मेरा असल रूप देख ही नहीं सकते, कोई नहीं देख सकता, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देने के बाद भी नहीं देख सकते। तो मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए मेटाफोरिकली कि जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, मार काट हो रही है, अच्छा बुरा हो रहा है दुनिया में, इसका मैं ही कारण हूँ, ये समझाने के लिए जस्ट एक झलक बतलाया था। लिहाजा मैं महाविष्णु का आखिरी अवतार भगवान शिवा, जिसके माँ बाप का जिक्र भी मौजूद है दत्तात्रेय की तस्वीर में, शिव ब्रह्मा विष्णु तीनों जन्म लेंगे भाई एक साथ, 3 बहनों के साथ। जरा गौर कीजिए, एक माँ बाप को जो है ना 6 बच्चों का जन्म का जिक्र मौजूद है, तो माँ बाप का जिक्र शिव के मौजूद है दत्तात्रेय अनुसुईया की शक्ल में, तो वो हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलेंगे शिव तो निराकार है, नहीं नहीं, वो निराकार जो शिव है बरकत वाला वो अल्लाह है, उसका जो सगुण रूप है, उसका रिप्रेजेंटेटिव वो शिव मैं हूँ, मैं सगुण वो निर्गुण। अभी बात समझ में आ गई? ना उसके कोई माँ बाप, ना उसकी कोई बेटा बेटी, ना बीवी, मगर मेरे माँ बाप, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सब कुछ, बेटियां माशाल्लाह। लिहाजा हिंदू भाइयों खुशियां मनाओ, मैं मसीहा मेहदी महादेव आ चुका हूँ, और मेरी वेबसाइट masiha007.com पे जाके तहकीक कर लीजिए। ओके।